तो चलिए दोस्तों, आज अपने बात करेंगे नंबर सीरीज के बारे में। क्या है ये नंबर सीरीज, कैसे इनको हल करना है, किस अप्रोच इनके क्वेश्चन के बारे में रखनी है, ठीक है, इन सब के बारे में अपने बात करेंगे। तो देखिए, ये दे रखा है, जैसे अपने को देखते ही अपने को थोड़ा सा ऐसे अचंभा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या और कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो इसको देखते हैं, इसको देखा 80 किस में आ रहा है, इनका कोई डिवाइड भी नहीं हो रहा, ना प्लस हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो अगर अपने को किसी भी संख्या की स्क्वायर, वर्ग, क्यूब जब तक नहीं याद होगी तब तक इस टाइप के क्वेश्चन करने में थोड़ी कठिनाई होगी। ऐसा नहीं है क्वेश्चन होगा नहीं, कम से कम आपके 1 से 2 मिनट लगेंगे। अगर मैंने अप्रोच बता दिया, मैंने जो याद करवा दिया इस तरीके से, तो आपको इन क्वेश्चन करने में मैक्सिमम 5 सेकंड लगेंगे। कितने लगेंगे? 5 सेकंड। तो चलिए अपने को इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या चीज है, क्या होती है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज मैंने ये दे रखा है, ये हो गया या लगातार 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से जो चल रही है, यानी डिफरेंस कितना है 2 का, प्लस 2 ऐड हो रहे हैं, प्लस 2 ऐड हो रहे हैं, प्लस 2 ऐड हो रहा है, यानी कि इस तरीके जो सीरीज लगातार चल रही है वो है सिर्फ नंबर सीरीज। नंबर यानी संख्या, ये संख्या दे रखी है, और सीरीज यानी जो क्रमवार चल रही है, लगातार एक ही प्रोसेस में सेम ही रिपीट हो रहा है, उसको कहते हैं नंबर सीरीज। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में ये दे रखा है 9 की स्क्वायर -1। इसमें क्या दे रखा है 9 की क्यूब माइनस 9 की क्यूब प्लस 1। इसमें क्या आएगा, ये क्या है 344, यानी कि 7 की क्यूब प्लस 1। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9 की चल रही है, 9 की स्क्वायर -1, यहाँ पे क्या होगा 7 की स्क्वायर -1 क्या आएगा, 7 की स्क्वायर क्या होती है 49 माइनस 1 48, यानी ऑप्शन नंबर सी। मैंने इतना जल्दी क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे को ये क्या है बार बार मैंने प्रैक्टिस की और मेरे को क्या है स्क्वायर और क्यूब इनकी याद है। तो इसी तरीके से आपको भी याद करनी है, आपको भी इससे जल्दी क्वेश्चन को क्या है सोल्व करना है। तो चलिए अपने शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चन की बेसिक से, यानी किस तरीके से इनको हैंडल करना है, कैसे इनको सबसे पहले अप्रोच लगानी है, वो सब उन सब के बारे में बात करें। ये क्वेश्चन आपको देखते ही एक बार थोड़ा डरावना जरूर लगेगा, लेकिन इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक बार याद कर लिया तो ये आपको लाइफ टाइम में काम आएंगे, और आप इन टाइप के क्वेश्चन को हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे अपने 1 से लेके 30 तक स्क्वायर। ये आपको याद होना कंपलसरी है। अगर आपको 1 से 30 तक स्क्वायर याद है तो आप नंबर सीरीज के अंदर क्वेश्चन 5 सेकंड में हल कर पाओगे। दूसरा, आपको क्या करना है 1 से लेके 20 तक क्या याद करनी है, क्यूब याद करनी है। अगर इतना आपको याद है, और 1 से लेके लगभग मिनिमम 20 तक पहाड़े अगर आपको याद है, तो ये सिर्फ चुटकियों का खेल है। मात्र सेकंडों के अंदर आप सिर्फ बिना कॉपी पेन चलाए आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। सिर्फ आप माइंड चलाओगे, ना हाथ चलाओगे ना कुछ पैर चलाओ, सिर्फ आप माइंड चलाओ, माइंड से क्वेश्चन आप टिक कर दोगे बिना पेन चलाए। तो चलिए अपने पहले आपको क्या करते हैं 1 से लेके 30 तक मैं आपको स्क्वायर करवा देता हूँ। 1 की स्क्वायर क्या होती है 1, 2 की स्क्वायर क्या होती है 4, 3 की स्क्वायर क्या होती है 9, 4 की स्क्वायर क्या होती है 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81, 10 की स्क्वायर 100, 11 की स्क्वायर 121, 12 की स्क्वायर 144, 13 की स्क्वायर 169, 14 की स्क्वायर 196, 15 की स्क्वायर 225, 16 की स्क्वायर 256, 17 की स्क्वायर 289, 18 की स्क्वायर 324, 19 की स्क्वायर 361, 20 की स्क्वायर 400, 21 की स्क्वायर 441, 22 की स्क्वायर 484, 23 की स्क्वायर 529, 24 की स्क्वायर 576, 25 की स्क्वायर 625,
26 की स्क्वायर 676, 27 की स्क्वायर 729, 28 की स्क्वायर 784, 29 की स्क्वायर 841, 30 की स्क्वायर 900। अब मैंने क्या है 1 से लेके 30 तक क्या किया है, स्क्वायर बताई है। तो आप इनको क्या कीजिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप इनको बार बार कम से कम 10 बार इसको बार बार क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको लॉन्ग टाइम में याद रहे। यानी क्या 1 से 30 तक क्या है, स्क्वायर है। तो आप इसको लॉन्ग टाइम में याद करने के लिए कम से कम मिनिमम 10 बार आप इनको याद कर लोगे तो आपको यानी माइंड में एक बार सेट हो जाएगा, आप इनको भूलने की क्षमता में कम हो जाओगे। ठीक है, अगर इतने तक याद कर लिया थोड़ा काम आपका नंबर सीरीज में आसान हो जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट में आपको क्वेश्चन करवाया था, उसके बाद में अपने देखते हैं 1 से 20 तक क्या देखेंगे, क्यूब देखेंगे, और उन क्यूब को बार बार इसी तरह जैसे अपने स्क्वायर को याद किया है उसी तरीके से अपने को क्या करना है, इनको याद करना है। तो चलिए अपने देख लेते हैं कहां से कहां तक। 1 से 20 तक क्या देखते हैं, क्यूब की बात करते हैं। 1 से 20 तक 1 की क्यूब क्या हो जाएगी 1, 2 की क्यूब क्या हो जाएगी 8, 3 की क्यूब क्या हो जाएगी 27, 4 की क्यूब क्या हो जाएगी 64। अब अपने मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको कैसे पता चला, अभी मैं इस तरीके से जल्दी जल्दी बिना देखे और बिना गुणा भाग किए आपको मैं लिख के बता रहा हूं। तो यानी कि जैसे मैंने किया वैसे आप भी कर सकते हो। कैसे, जैसे मैंने क्या है 2 की क्यूब क्या होती है, 2 की क्यूब बराबर क्या होता है 2 × 2 × 2, यानी क्या हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरीके से मैंने क्यूब को फाइंड किया। आपको फाइंड करने की एग्जाम में अगर इतना करोगे इतना टाइम नहीं होता, तो आपको क्या करना है डायरेक्ट इनको याद करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका टाइम कम से कम आपका जाएगा 1 से 2 मिनट। और जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो क्या करते हैं, इसको मात्र 5 से 6 सेकंड। इतना डिफरेंस आ जाएगा तैयारी करने वाले के और बिना तैयारी करने वाले के बच्चे के बीच में। यानी कि आपको क्या करना है, इनको याद करना पड़े। याद करोगे तो आप यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम के अंदर। 4 की क्यूब होगी, उसके बाद बात करते हैं 5 की क्यूब। 5 की क्यूब कितनी होती है 125। 6 की क्यूब कितनी होती है 216। और फिर बात करते हैं अपने 7 की क्यूब। 7 की क्यूब कितनी होती है यानी कि 343। 8 की क्यूब कितनी होती है 512। 9 की क्यूब कितनी है 729। एक चीज और ध्यान रखना, 9 की क्यूब 729, उसके बाद 10 की क्यूब कितनी होगी 1000। 11 की क्यूब 1331। 12 की क्यूब 1728। अब अपने बात करते हैं 13 की क्यूब, यानी कि 12 की क्यूब 1728, 13 की क्यूब क्या हो जाएगा 2197। 14 की क्यूब क्या हो जाएगा 2744। 15 की क्यूब 3375। 16 की क्यूब 4096। 17 की क्यूब 4913। 18 की क्यूब 5832। 19 की क्यूब 6859। 20 की क्यूब 8000। अब जो मैंने ये बताया है आपको क्या बताइए, मैंने टोटल 1 से 20 तक क्या बताई है क्यूब बताई है, यानी कि इसको हटा देते हैं। 1 से 20 तक क्या बताया मैंने क्यूब बताई है। तो इन क्यूब को आपको कैसे याद करना है, यानी कि बार बार इसको क्या करना है, पहले अपने एक बार इसको रीडिंग कर लिया, उसके बाद बिना देखे को नोटबुक के अंदर ट्राई करना है। और इनको आप सोचो कहीं मैं शॉर्टकट चल लूं, इस नंबर सीरीज के अंदर शॉर्टकट चल लूं, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने इस तरीके से इसको याद कर लिया तो एग्जाम में आपको कोई भी यानी कि नंबर सीरीज धोखा नहीं देगी। अगर आपने शॉर्टकट का ट्राई किया तो एग्जाम में आपको यानी कि हो सकता है आपने जिस मेथड को यूज किया वो आप भूल जाओ, लेकिन इस मेथड से आप किसी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए नंबर सीरीज का आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हो।
ये फाइंड करना अपने को। तो ये क्या दे रखा है, अगर अपने को स्क्वायर याद होगी या क्यूब जो भी याद होगी तो अपने को क्या कर सकते हैं, इसको तुरंत फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है 6 की स्क्वायर क्या है प्लस 1, ये क्या है 8 की स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या है 11 की स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 6 के बाद 8 की स्क्वायर हो रही है यानी प्लस 2 की ऐड हो रहा है। तो इसमें क्या होगा 11 के बाद में क्या होगा 13 की स्क्वायर प्लस 1 यानी क्या आएगा 170। 13 की स्क्वायर क्या होती है 169 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 170। आंसर क्या आएगा इसका 170। तो इस तरीके से अगर आपको इनकी स्क्वायर याद होगी तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। अब इसकी मैं अप्रोच बताता हूँ किस अप्रोच से आपको इन टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले क्या मेथड लगाना है। इन टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे ये थोड़ा क्या हो जाएगा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में बिल्कुल इजी लेवल में पूछेगा तो आपको पहली बात है इतना यानी कि करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको इजी लेवल में आ गया तो सबसे पहले आपको अप्रोच क्या लगानी है प्लस की, उसके बाद में क्या लगाना है माइनस, उसके बाद में क्या लगाना है आपको गुणा, उसके बाद में क्या चेक करना है स्क्वायर। स्क्वायर का नंबर कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे। उसके बाद में क्या आएगा स्क्वायर के बाद में क्या आएगा क्यूब। ये अप्रोच आपको नंबर सीरीज में अप्लाई करनी है, ठीक है। चाहे इसमें एनालॉजी आ जाए नंबर सीरीज में, चाहे सीरीज आ जाए सीधा, आपको इस टाइप को फॉलो करना है। जैसे आपको प्लस में बता देता हूं 1 3 5 7 और 9 यानी कि इसमें क्या हो रहा है प्लस 2 यानी प्लस 2, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं माइनस की। अब इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है -1, इसमें क्या हो रहा है -2 और इसमें क्या हो रहा है फिर -2 यानी कि ये अप्रोच चला। पहले 1 होगा फिर 2 होगा फिर 2 होगा फिर क्या होगा। अब अपने को यहां से पूछ लिया तो फिर क्या चलेगा फिर -1 का अप्रोच चलेगा, क्या आएगा -1। इस तरीके से माइनस वाला प्लस वाला स्क्वायर और क्यूब वाला मैंने करवा दिया। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट वीडियो में अपने इस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो अपने इन सब के बारे में क्या करेंगे बात करें। आपको मैं इन टाइप के इतने क्वेश्चन करवा दूं, इतना बेसिक लेवल से तैयार कर दूंगा, आप कोई भी कंपटीशन की रीजनिंग देख लेना, इनसे आपको बाहर नहीं मिलेगा।